सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम में कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारी की जा रही है। जिले में कुदरगढ़ महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष से किया जा रहा है। कुदरगढ़ में चलने वाला 3 दिन का महोत्सव 6 तारीख से शुरू होगा, जिसका समापन 8 तारीख को होगा। कुदरगढ़ महोत्सव में स्थानीय लोक संस्कृति के साथ साथ प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा लोक संस्कृति देखने को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिले में पहली बार हो रहे महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर 7 तारीख को होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर लोग उत्साहित हैं। इस कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों के साथ साथ देश भर के कई ख्याति प्राप्त कवियों को आमंत्रित किया गया है। इसका आनंद महोत्सव में पहुंचने वाले लोग उठा सकेंगे। महोत्सव को लेकर सूरजपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि इस नवरात्र में इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। आयोजन शाम को 6 बजे से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखिए, ये जो सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ बागेश्वरी, उनको उनके इस नवरात्र के अवसर पर उस दिवस को, उस समय को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए और सूरजपुर ज़िले को और उस देव स्थल की एक पहचान बने, इसलिए कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूरे ज़िले वासियों में पहला चूँकि कुदरगढ़ महोत्सव होगा, इसलिए लोगों में बहुत ही उत्साह है। इसमें सबकी मांग थी कि 3 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। 6 अप्रैल को मानस गान प्रतियोगिता है, म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीत सुगम संगीत की प्रस्तुति है और छत्तीसगढ़ी लोक गायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा जी की सांस्कृतिक प्रस्तुति है। 7 अप्रैल को कला केंद्र सूरजपुर, जो जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है, उसकी टीम अपनी प्रस्तुति देगी। फिर पारंपरिक रैंप वॉक, ये इस अंचल, जो ये आदिवासी वनवासी अंचल है, यहाँ की क्या वेशभूषा होती है और यहाँ के बच्चे भी रैंप वॉक कर सकते हैं, इसकी एक कोशिश की जा रही है। उसके बाद कवि सम्मेलन है, जिसमें पद्मश्री सुनील जोगी जी, दिनेश रघुवंशी जी, दिनेश दिग्गज जी, अंकिता सिंह, अमन अक्षर, गजेंद्र प्रियांशु, बलजीत कौर, पदम लोचन मुहफट जी, श्याम कश्यप बेचैन जी, तो ये पूरे देश के और छत्तीसगढ़ के कवियों का एक मिश्रित कवि सम्मेलन होगा। 8 तारीख को शिव तांडव एवं लेजर लाइट शो है और छत्तीसगढ़ी लोक गायक स्तुति जायसवाल, जो हमारे सूरजपुर की ही बिटिया है, और अंबिकापुर के संजय सुरीला जी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की जाएगी। इस प्रकार ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। ये महोत्सव पहली बार है, तो किस तरह की तैयारी? आज पहली बार है, इसलिए हम सबके लिए, इस क्षेत्र के लिए पहला अनुभव है। उसके हिसाब से हमने पूरी तैयारी की है। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रस्ट, समाज सेवी संस्थाएं, आप मीडिया के लोग, सब लोग मिलकर इसे एक कार्यक्रम को उत्सव और त्यौहार के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम कुछ नया सीखेंगे भी, जिससे कि अगले साल हम और अच्छा कर सकें। कुदरगढ़ की मेला को देखते हुए व्यवस्थाओं में कुछ विस्तार किए गए हैं पूर्व के? कुछ रंग रोगन से उसे और आकर्षक बनाया गया है। कुछ प्रकाश की समस्या होती थी, इसलिए ऊपर लाइट की व्यवस्था, पेयजल, सीढ़ियों पर बीच में पेयजल की व्यवस्था, साथ ही कुछ बुजुर्ग लोग जो नहीं जा पाते थे या समय की अनुपलब्धता होती थी, इसलिए मंदिर की सीधी लाइव फीड हमने नीचे LED स्क्रीन के माध्यम से दी है, तो लोग नीचे भी उसका दर्शन कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम वेबसाइट को भी करने जा रहे हैं, जिससे कि साल भर लोग कुदरगढ़ी माँ का दर्शन कर सकें। गरियाबंद जिले में केंद्र की समग्र शिक्षा योजना में बड़ा खेला हो गया। जिम्मेदार अधिकारी खेला बड़े लेवल पर होने की बात कहकर चुप हैं और स्थानीय विधायक मामले को सदन में उठाने की बात कह रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्रतिवर्ष रायगढ़ में 1 मार्च से जारी स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा का आंदोलन इस बार भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। के संघर्ष मोर्चा ने इस बात की घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि जिला कलेक्टर द्वारा समितियां छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र जारी कर स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा की मांगों से लेकिन इस बार जिला कलेक्टर ने मोर्चा को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि योजना के तहत जिले को 1 करोड़ से जल्द हटा लिया जाएगा। स्वीकृत हुई। बता दें कि राज्य परिवार राशि स्कूलों के लोग व सामाजिक संगठन और 70% राशि रायगढ़ सांसद भेज दी गई। स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा को जिला शिक्षा अधिकारी ऊपर के रायगढ़ कलेक्टर ने मोर्चा से चर्चा कर हालांकि बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरुधर पुजारी मामले के लिए कुछ समय जरूर मांगा है, लेकिन कलेक्टर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को प्रेषित किए गए पत्र के बाद स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन को फिलहाल गरियाबंद शिक्षा विभाग दिया है। ऊपर का खेल का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा लिखा गया पिछले साल फर्नीचर आंदोलन करोड़ों का खेला हुआ। हमारी यही मांग खेल सामग्री में बड़े स्तर पर खेला उसी पुराने सेटअप के साथ ही सवाल उठता है कि खेल मोर्चा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि शासन द्वारा मोर्चा की मांग को नहीं माना जाएगा तो स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा फिर से आंदोलन करेगी और अब यह आंदोलन और भी वृहद और उग्र होगा। अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। सूरजपुर जिले में अप्रैल माह की शुरुआत में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जहां ठंडे जिलों में शुमार सूरजपुर जिले में तपती गर्मी ने दोपहर को लोगों को घरों पर रहने को मजबूर कर दिया है। जहां दोपहर की शुरुआत से ही तपती गर्मी से लोग हलाकान हैं, वह सड़कें भी सूनी होने लगी हैं। ऐसे में घरों से निकलने वाले लोग सड़कों के किनारे लगे गन्ना जूस जैसे दुकानों से ठंडक लेते नजर आते हैं। तो वहीं जिले के सीएमएचओ ने गर्मी के मद्देनजर जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में लू लगने जैसी दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि इस गर्मी में लोगों को सीधे धूप से बचना चाहिए, वही शुद्ध पेयजल और पर्याप्त भोजन के बाद ही घरों से निकले। वही इस गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के टिप्स भी देते नजर आए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत हनुमना मांगलिक भवन में टीएल बैठक का आयोजन कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश में किया गया, जिसमें संबंधित विभाग के सभी वरिष्ठ आला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, गेहूं उपार्जन संबंधित माफिया नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग को निर्देश दिया गया। वहीं आकांक्षी योजना के संबंध में भी समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग और संबंधित विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद, जहां बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं लापरवाही करने वालों को नसीहत दी गई। इस दौरान बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। एजेंडा बिंदुओं के आधार पर समीक्षा की गई। संबंधित शिकायतों का निराकरण भी किया गया। साथ ही क्षेत्र के शिकायतकर्ता की भी शिकायत कलेक्टर के द्वारा गंभीरता से सुनी गई। बलरामपुर जिले के वाडपनगर चौकी ने पकड़े बड़े गांजा तस्करों को। गांजे की तस्करी करते हुए 5 आरोपी गिरफ्तार। गांजा तस्करों में मची हड़कंप। जी हां, बलरामपुर जिले के वाडपनगर चौकी गांजा की अवैध तस्करी का पर्दाफाश हुआ। सभी आरोपी रायपुर से बस में चढ़े हुए थे और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की और सफलता प्राप्त की। गांजा तकरीबन 37 किलो के आसपास था। बाजार मूल्य के हिसाब से 3,50,000 रुपए का था, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। वाडपनगर चौकी प्रभारी विनोद पासवान की सक्रियता से घेराबंदी कर सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है। इसमें बसंतपुर थाना प्रभारी राजकुमार लहरे पुलिस की टीमों की भूमिका थी। इतने बड़े गिरोह का गांजा तस्करी का पर्दाफाश हुआ और सभी आरोपी पकड़े गए।